अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 5। ए के मेंबर्स दिए हुए 24 और बी के मेंबर्स दिए हुए 17 और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स दिए हुए हैं 40। और आपसे कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालिए फॉर ए इंटरसेक्शन बी एंड फॉर ए यूनियन बी। देखें, अगर मैं इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालता हूँ तो उसका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सिर्फ और सिर्फ 17 ही आएगा। और ऐसा क्यों? देखें, अभी यूनिवर्सल की कोई बात नहीं है, इसे भूल जाएं, सिर्फ इन दोनों की बात करें। अगर 24 और 17 मेंबर्स में से कॉमन लिया जाएगा तो डेफिनेटली वैल्यू कम आती है। जब आप यूनियन करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है, जब आप कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तब आपके पास वैल्यूज़ कम आती हैं, मेंबर्स कम आते हैं। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि इसमें इन दोनों के मेंबर सेम हैं या नहीं है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि बी जो है प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है ए का, यानी कि बी के तमाम मेंबर्स ए में मौजूद हैं। तो अब जब इन दोनों का कॉमन लिया जाएगा, इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तो 17 के 17 मेंबर्स यहाँ अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए हमने दोनों एलिमेंट्स के मेंबर्स का अगर कॉमन लिया तो उसका हमने 17 आंसर बताया। अब आ जाते हैं, हम लीस्ट की बात करते हैं कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हो गया, कम से कम कितने नंबर ऐसे हैं जो कॉमन आ सकते हैं। कोई एक ऐसा नंबर जो कॉमन हो। एक काम करते हैं, इन दोनों को सम अप करवा के इसमें से माइनस करवा देते हैं। फ़ायदा क्या होगा, कम से कम नंबर चाहिए ना। तो इसके मेंबर्स भी इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, इसके जो बच्चे कच्चे मेंबर्स होंगे वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ऐसा नंबर बच जाएगा जो इन तीनों में कॉमन होगा। हमारे पास सारे कॉमन खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? देखें, सबसे पहले 24 फॉर ए, 17 फॉर बी और माइनस करवा दें यूनिवर्सल के मेंबर्स। So this becomes 7 plus 4 11, 2 3 and 4, sorry 11, 2 3 plus 1 4 minus 40, 41 minus 40, ये only 1। तो फॉर लीस्ट के लिए आपके पास एक नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन होगा और वो एक सिर्फ 1 आएगा। अब बात करते हैं हम पार्ट बी के ग्रेटेस्ट की। मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर किस तरह से निकालना है। देखें, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा। वो ऐसे कि ए के और बी के अगर लेट सपोज नंबर सेम नहीं भी हैं, कुछ भी हैं, व्हाटएवर जो भी है, तो ए यूनियन बी का जो भी आंसर होगा वो चूक के, सॉरी सर्कल बना दिया, ये दोनों सेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट होते हैं। तो इन दोनों के मेंबर जो हैं यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होंगे। तो इन दोनों का जो आंसर है वो यूनिवर्सल सेट का आंसर बनेगा। यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स हैं वो 40 मेंबर्स हैं। तो इन दोनों के मेंबर्स बारी बारी एलिमेंट्स के जो हैं, ए के एलिमेंट्स भी जो हैं यूनिवर्सल में मिलेंगे और बी के एलिमेंट्स भी जो है यूनिवर्सल में मिलेंगे। तो टोटल हमने यूनियन का बताया, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो है वो यूनिवर्सल का ही बनेगा। ये फॉर द ग्रेटेस्ट था, ठीक है। अब लीस्ट का भी इसका बहुत ईजी होगा। हमारा लीस्ट हम निकाल लेते हैं। इसमें देखें, लीस्ट निकालने का तरीका क्या है हमारे पास। अगर हम इसका लीस्ट निकालेंगे तो हमारा जो है आंसर ए बनेगा, वो बनेगा 24। 24 कैसे बनेगा? 24 देखें, मैंने इन दोनों को कॉमन लेना है, ग्रेटेस्ट लिया तो इन दोनों को मिला करके ये 40 आंसर बन गया, ठीक है। अब लीस्ट नंबर लेना है, ग्रेटेस्ट नहीं लेना, लीस्ट नंबर लेना है। देखें, इन दोनों का कॉमन किया तो इसका भी मेंबर कोई ना कोई इसमें मौजूद होगा यकीनन। जैसे हमने कहा था कि आपको बी जो है प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है ए का। तो लिहाजा अगर इनका सम अप किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, तो वो तो सारे मेंबर्स इसके भी आ गए, इसके भी आ गए, जो कॉमन होंगे वो भी आ जाए, जो कॉमन होंगे वो नहीं भी आ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 40 आंसर आ गया। कम से कम में हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम की बात करें तो इन दोनों को अगर सम अप करेंगे तो ज़्यादा नंबर बनेंगे, तो वो 24 हमारा आंसर आएंगे। 24 हमारे मेंबर्स बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा में, सॉरी कम से कम में, ज़्यादा से ज़्यादा में तो हमारा 40 बना था। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ए इंटरसेक्शन बी में जब हमने लिया था तो हमारे पास वैल्यू कम हुई थी, वो 17 आंसर आया। और जब इन दोनों का यूनियन लिया तो कम से कम में हमारे पास 24 मेंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में मिल करके आएंगे। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।